दोस्तों गुड मॉर्निंग। आज अपन बात करते हैं चुम्बक T20 टेस्ट सीरीज़ 3 की। दोस्तों मैं इंजीनियर पीसी सर घोषराणा आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों पीसी इलेक्ट्रिकल चैनल पर आज का टॉपिक है चुम्बकीय पदार्थों की प्रश्नोत्तरी, जो कि मैग्नेटिक मटेरियल अपन 3 कैटेगरियों में बांटते हैं, फेरो, पैरा, डाया। उनसे रिलेटेड क्वेश्चन पढ़ेंगे। लोह चुम्बकीय, अनुचुम्बकीय और प्रति चुम्बकीय पदार्थों के क्वेश्चन पढ़ेंगे। दोस्तों तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों एक पैरामैग्नेटिक मटेरियल की संवेदनशीलता है। तो पैरामैग्नेटिक मटेरियल की जो ससेप्टिबिलिटी या संवेदनशीलता होती है वो तापमान के विलोमानुपाती होती है। दोस्तों क्या होती है? पैरामैग्नेटिक मटेरियल की संवेदनशीलता इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू होती है, ससेप्टिबिलिटी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू होती है टेम्परेचर, तो तापमान के विलोमानुपाती होती है। दोस्तों दूसरे क्वेश्चन की बात करें। दोस्तों निम्न में से कौन सा एक समचुम्बकीय पदार्थ है? समचुम्बकीय पदार्थ कौन सा है? दोस्तों तो समचुम्बकीय पदार्थ पैरामैग्नेटिक मटेरियल से कहते हैं। निम्न में से कौन सा पैरामैग्नेटिक मटेरियल है? तो पैरामैग्नेटिक मटेरियल एल्युमिनियम होता है। दोस्तों एल्युमिनियम, वायु, ऑक्सीजन, सोडियम, ये सब पैरामैग्नेटिक मटेरियल में आते हैं। तो दूसरे का करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। दोस्तों तीसरे क्वेश्चन की बात करते हैं। वह मटेरियल जिसमें संवेदनशीलता या ससेप्टिबिलिटी का नेगेटिव वैल्यू होता है, कि वह मटेरियल कौन सा है, वह पदार्थ कौन सा है जिसकी ससेप्टिबिलिटी या संवेदनशीलता नेगेटिव होती है? तो वो प्रतिचुम्बकीय पदार्थ है। कौन सा पदार्थ है? दोस्तों प्रतिचुम्बकीय पदार्थ होता है, जिसे कि अपन इंग्लिश में डायमैग्नेटिक मटेरियल कहते हैं। क्या कहते हैं? डायमैग्नेटिक मटेरियल। डायमैग्नेटिक मटेरियल की जो ससेप्टिबिलिटी है वो नेगेटिव वैल्यू होती है, नकारात्मक मान होता है। फोर्थ क्वेश्चन की बात करें। वह पदार्थ जिसकी धारणशीलता सर्वाधिक है। तो दोस्तों निम्न में से कौन सा पदार्थ है जिसकी धारणशीलता उच्च है? तो अपने 3 मटेरियल होते हैं। लोह चुम्बकीय पदार्थ धारणशीलता उच्च होती है। तो अपने 3 मटेरियल 3 श्रेणी में बांटे जाते हैं, फेरो, पैरा, डाया। तो दोस्तों इसकी सर्वाधिक होती है, इसकी सर्वोत्तम होती है धारणशीलता, इसकी मध्यम कम होती है, निम्न होती है, इसकी निम्न होती है, मीन्स लो होती है, और इसकी नेगेटिव होती है। धारणशीलता इसकी क्या होती है? नेगेटिव होती है। तो दोस्तों नेगेटिव या शून्य होती है डायमैग्नेटिक मटेरियल की। तो फोर्थ का करेक्ट आंसर है ए। दोस्तों 5 क्वेश्चन की बात करें। वह मटेरियल जिसकी संवेदनशीलता ससेप्टिबिलिटी तापमान पर निर्भर नहीं करती। तो वो कौन सा है? डायमैग्नेटिक मटेरियल है जिसकी ससेप्टिबिलिटी तापमान पर निर्भर नहीं करती। दोस्तों 6 क्वेश्चन को देखें। लोह चुम्बकीय पदार्थ के लिए म्यू आर का मान होता है। म्यू आर क्या है? दोस्तों चुम्बकशीलता है, और लोह चुम्बकीय पदार्थों के लिए म्यू आर का जो मान होता है वो 1000 से 7000 तक होता है। दोस्तों क्या होता है? 1000 से 7000। तो इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। दोस्तों 7 की बात करें। निकिल के विलयन होते हैं। निकिल के विलयन क्या होते हैं? पैरामैग्नेटिक मटेरियल होते हैं। निकिल के जो विलयन होते हैं वो पैरामैग्नेटिक मटेरियल की श्रेणी में आते हैं। दोस्तों 8 की बात करें। डायमैग्नेटिक मटेरियल की चुम्बकशीलता परमेबिलिटी होती है। तो डायमैग्नेटिक मटेरियल जो होता है जिसे कि अपन प्रतिचुम्बकीय या क्या कहते हैं, विषम चुम्बकीय, डायमैग्नेटिक मटेरियल को प्रति या विषम चुम्बकीय कहते हैं। उसकी जो चुम्बकशीलता होती है, परमेबिलिटी होती है, दोस्तों हमेशा 1 से कम होती है। तो 8 का करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। दोस्तों 9 की बात करें। निम्न में से लोह चुम्बकीय पदार्थ नहीं है। इनमें से कौन सा ऐसा पदार्थ है जो लोह चुम्बकीय पदार्थ की श्रेणी में नहीं है? तो लोहा, कोबाल्ट, निकेल, स्टील लोह चुम्बकीय पदार्थ होते हैं। क्रोमियम लोह चुम्बकीय पदार्थ की श्रेणी में नहीं आता। दोस्तों क्रोमियम लोह चुम्बकीय पदार्थ नहीं है। 10th क्वेश्चन की बात करें। निम्न में से समचुम्बकीय पदार्थ है। तो इनमें से समचुम्बकीय पदार्थ कौन सा है? दोस्तों तो समचुम्बकीय पदार्थ की अपन बात करें तो ये पैरामैग्नेटिक मटेरियल पूछ रहा है। ये क्या पूछ रहा है? निम्न में से कौन सा पैरामैग्नेटिक मटेरियल है? तो पैरामैग्नेटिक मटेरियल वायु या ऑक्सीजन होता है। दोस्तों क्या होता है? वायु या ऑक्सीजन पैरामैग्नेटिक मटेरियल की श्रेणी में आता है। तो 10 का करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। दोस्तों 10 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? दोस्तों बी हो जाएगा। 11 क्वेश्चन की बात करें। निम्न में से प्रतिचुम्बकीय पदार्थ नहीं है। तो निम्न में से प्रतिचुम्बकीय पदार्थ कौन सा नहीं है? तो दोस्तों प्रतिचुम्बकीय विषम चुम्बकीय किसे कहते हैं? डायमैग्नेटिक मटेरियल को। किसको कहते हैं? डायमैग्नेटिक मटेरियल को अपन विषम चुम्बकीय पदार्थ कहते हैं। तो इनमें से कौन सा डायमैग्नेटिक मटेरियल नहीं है? प्रतिचुम्बकीय पदार्थ नहीं है।
तो डायमैग्नेटिक मटेरियल कौन सा नहीं है? ये भी डाया है, ये भी डाया है। तो डाया कौन सा नहीं है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन और वायु है ये जो पैरामैग्नेटिक मटेरियल होता है। कौन सा होता है? ये डाया नहीं होता है, ये पैरामैग्नेटिक मटेरियल होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। दोस्तों 11 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। 12 क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, तो वे पदार्थ जो चुम्बक से कुछ प्रतिकर्षित होते हैं कहलाते हैं। चुम्बक से कुछ जो प्रतिकर्षित होते हैं उन पदार्थों को क्या कहते हैं? उनको दोस्तों प्रतिचुम्बकीय पदार्थ कहते हैं या डायमैग्नेटिक मटेरियल कहते हैं। जो चुम्बक की तरफ आकर्षित नहीं होते बल्कि चुम्बक से प्रतिकर्षित होते हैं, दूर भागते हैं, चुम्बक को आकर्षित करने के बजाय प्रतिकर्षित करते हैं, उन पदार्थों को प्रतिचुम्बकीय पदार्थ कहते हैं। तो 12th का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा दोस्तों। 13 की बात करें, पदार्थ जिसे केवल बहुत कम ही चुम्बकित किया जा सकता है, वह पदार्थ कौन सा है जिसे बहुत कम ही चुम्बकित किया जा सकता है? उसे क्या कहते हैं? तो दोस्तों उसे अनुचुम्बकीय कहते हैं। उसे क्या कहेंगे? अनुचुम्बकीय कहेंगे। पैरामैग्नेटिक मटेरियल कहते हैं। क्या कहते हैं? पैरामैग्नेटिक मटेरियल कहते हैं, अनुचुम्बकीय पदार्थ कहते हैं। पैरामैग्नेटिक मटेरियल कहते हैं जो जिनको कम चुम्बकित किया जाता है, उन्हें क्या कहते हैं? अनुचुम्बकीय या पैरामैग्नेटिक मटेरियल कहते हैं दोस्तों। 14 की बात करें, वे पदार्थ जो सरलता से चुम्बकित होते हो तथा बहुत मजबूत चुम्बक बनाने के काम आते हो, वह पदार्थ कौन से हैं जो सरलता से चुम्बकित होते हो और मजबूत चुम्बक बनाने के काम आते हो? उन्हें लोह चुम्बकीय पदार्थ या फेरोमैग्नेटिक मटेरियल कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? लोह चुम्बकीय पदार्थ या फेरोमैग्नेटिक मटेरियल कहते हैं। सबसे ज़्यादा या प्रबलता से ये आकर्षित होते हैं और इन्हीं के स्थायी चुम्बक बनाए जाते हैं। तो 14 का करेक्ट आंसर 14 का ए हो जाएगा दोस्तों। 15 की बात करें, पदार्थ जिसकी धारणशीलता उच्च होती है, वे कौन से पदार्थ हैं जिसकी धारणशीलता उच्च होती है? तो इसमें भी लोह चुम्बकीय पदार्थ आ जाएगा, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। तो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल की ही जो धारणशीलता है वो उच्च होती है दोस्तों। तो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल ए करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों 15 का। 16 की बात करें, निम्न में से चुम्बकीय पदार्थ है, इनमें से कौन सा चुम्बकीय पदार्थ है दोस्तों? तो मैंने आपको बताया था चुम्बकीय पदार्थ कौन से, सर्वाधिक चुम्बकीय पदार्थ कौन से होते हैं? लोह चुम्बकीय पदार्थ। और लोह चुम्बकीय पदार्थ कौन से होते हैं? लोहा, कोबाल्ट, निकेल और स्टील। तो इसमें इनमें से कौन सा है? कोबाल्ट। तो कोबाल्ट दोस्तों यहाँ पे क्या है? चुम्बकीय पदार्थ है। कोबाल्ट क्या है? चुम्बकीय पदार्थ है। कांच, पेपर, लकड़ी ये डायमैग्नेटिक मटेरियल हैं। 17 की बात करें, निम्न में से अनुचुम्बकीय पदार्थ कौन सा है? तो दोस्तों अनुचुम्बकीय पदार्थ किसे कहते हैं? अनुचुम्बकीय पदार्थ पैरामैग्नेटिक मटेरियल को कहते हैं। किसको कहते हैं? पैरामैग्नेटिक मटेरियल को अनुचुम्बकीय पदार्थ कहते हैं। तो निम्न में से कौन सा अनुचुम्बकीय पदार्थ है? तो पैरामैग्नेटिक मटेरियल कौन सा है दोस्तों? तो लोहा, स्टील दोनों फेरोमैग्नेटिक मटेरियल में आते हैं। दोनों फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के उदाहरण है। ग्रेफाइट जो है ये डायमैग्नेटिक मटेरियल का उदाहरण है। तो पैरामैग्नेटिक कौन सा हुआ दोस्तों? एल्युमिनियम। तो पैरामैग्नेटिक मटेरियल कौन सा है? एल्युमिनियम। तो 17 का जो राइट आंसर होगा वो सी हो जाएगा दोस्तों। 18 की बात करें, डायमैग्नेटिक मटेरियल कौन सा है? डायमैग्नेटिक मटेरियल की अपन बात करें तो जो सुपर कंडक्टर है जो अपना अतिचालक होता है, सुपर कंडक्टर जो होता है दोस्तों, ये डायमैग्नेटिक मटेरियल की श्रेणी में आता है। ये विषम या प्रतिचुम्बकीय पदार्थ होता है। विषम चुम्बकीय या प्रतिचुम्बकीय पदार्थ की श्रेणी में आता है। प्रतिचुम्बकीय पदार्थ होता है कौन सा? सुपर कंडक्टर दोस्तों। तो इसका करेक्ट आंसर ये हो जाएगा 18 का। 19 की बात करें, मैग्नेटिक डोमेन की साइज mm में कितनी होती है? तो मैग्नेटिक डोमेन की साइज mm में 0.05 mm होती है दोस्तों। 20 की बात करें, निम्न में से कौन सा चुम्बकीय पदार्थ डाटा स्टोरेज डिवाइस में उपयोग किया जाता है? तो क्रोमियम डाइऑक्साइड ये जो पदार्थ होता है इसका करेक्ट आंसर ये है, ये मैग्नेटिक डेटा स्टोरेज डिवाइस में उपयोग किया जाता है दोस्तों। अगर ये वीडियो दोस्तों आपको अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों को शेयर करें, उनसे लाइक करवाएं, सब्सक्राइब करवाएं, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें, जिससे कि मेरा मनोबल बना रहे और मैं आपको इसी तरह वीडियो डालता रहूं। थैंक यू दोस्तों, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।